नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो एक पुरुष के लिए उसकी जो पुरुषत्व कम हो जाए या उसको तनाव की कमी हो, इच्छा की कमी हो, शीघ्र पतन जैसी समस्या हो, ये सारी जो डेबिलिटी है, सारी जो कमियां हैं, जो सारी कमजोरी हैं, वो इन दवाइयों से ठीक हो सकती है। इन दवाइयों को लेना कैसे है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर एक दवाई अपने अलग तरीके से यूज़ होनी होती है। हर एक दवाई को यूज़ कब करना है, किस सिम्टम पे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से मटीरिया मेडिका से मैंने सिम्टोमेटिकली इस वीडियो को बनाने के लिए कलेक्शन किया है, ताकि सिंगल रेमेडी से ही मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को मिले। सबसे पहली जो दवाई है और सबसे खास दवाई है जो कभी किसी पुरुष को निराश नहीं करती है, उस दवाई का नाम है कैलेडियम। अक्सर बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे जगह आप लोगों ने देखा सुना होगा कि कैलेडियम सेक्सुअल वीकनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती रही है होम्योपैथी में। लेकिन सिम्टोमेटिकली इसको कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कैलेडियम उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको एक्साइटमेंट के टाइम गड़बड़ हो जाती है, मतलब बिना एक्साइटमेंट के मन में कोई विचार नहीं है, उसके बावजूद उनमें इरेक्शन है, तनाव है, लेकिन जैसे ही वो एक्शन करने के लिए जाएंगे, परफॉर्म करने के लिए जाएंगे, तभी इरेक्शन खत्म हो जाता है। सुबह लेटे हुए हैं, इरेक्शन है, लेकिन जैसे ही अपने पार्टनर के पास जाके एक्शन के तरीके के लिए जाएंगे तो इरेक्शन खत्म। ऐसे लोगों को कैलेडियम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। कैलेडियम की पहले 1000 पोटेंसी की एक खुराक लेनी होती है इस तरीके के केस में, और तभी कैलेडियम अच्छे से काम करता है। 1000 पावर की एक खुराक सिर्फ जीभ पे ले लेनी चाहिए। फिर एक सप्ताह तक कैलेडियम को दोबारा रिपीट नहीं करना। एक सप्ताह बाद 200 पोटेंसी की एक खुराक रोज अगले कुछ दिन तक लेनी होती है। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दूसरी जो दवाई है, दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, और हम देखते हैं कि इसको भी बहुत सारे जगह आप लोग देखते हैं, कुछ जगह दुरुपयोग भी होता है इसका। एग्नसकास की मैं बात कर रहा हूं। ये कंप्लीटली इम्पोर्टेंसी के लिए है। लॉस ऑफ इरेक्शन का बिल्कुल अभाव है। ऐसे अगर लोग हैं और थोड़े भुलक्कड़ भी हैं, बातों को जल्दी भूल जाने की स्थिति नजर आती है, इरेक्शन नहीं है और साथ में इच्छा भी नहीं है, इन दोनों सिचुएशन के साथ है, भुलक्कड़पन भी है, तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है? एग्नस कास्ट को भी ऐसे ही लेना है। पहले 1000 पावर की एक खुराक ले लेंगे, उसके एक हफ्ते बाद फिर 200 पोटेंसी को दिन में एक बार ऐसे ही लेते रहेंगे, तो ये उन सारी स्थिति को ठीक कर देगी। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो मोस्टली लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन के लिए यूज की जाती रही है, यानी कि जिनमें इरेक्शन है, टाइम पे इरेक्शन है, इच्छा भी है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति के लिए टाइटेनियम बहुत अच्छी रेमेडी। टाइटेनियम ट्राइचुरेशन में काम करती है, ट्राइचुरेशन में मिलती है। 3x पोटेंसी की आप मेडिसिन किसी भी कंपनी की ले लेंगे, 4 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, एक सप्ताह तक लेंगे। उसके बाद 2 टैबलेट लगातार ऐसे कुछ दिन तक लेते रहेंगे, तो जो इरेक्शन है वो लास्ट करेगा, थोड़ा टाइम तक वो बना रहेगा। बहुत पिक्युलर और ऐसे सिम्टम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो सिंगल स्थिति में मैच होने पे ही पेशेंट को जो है आराम प्रोवाइड करते हैं। ये 3 पोटेंसी की मेडिसिन थी जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। अब 2 मदर टिंचर मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में यूज होते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको
इरेक्शन की कमी नज़र आती है, जिन लोगों को लगता है कि इवन मेंटली प्रॉब्लम भी है, वो इच्छा और वो जो मन है जितना होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो सब नहीं हो पाता है। एक ऐसी रेमेडी है जो एज का इफेक्ट अगर पेशेंट में नजर आता है तो उसको कैसे दें, यानी कि जवान लोगों में इरेक्शन की कमी है, इच्छा की कमी है, तो एक मदर टिंचर है, और थोड़ी एज यानी कि 30 से ऊपर के लोगों में अगर कमी है, 30 से ऊपर के लोगों में कमी है, तो कौन सी दवाई। प्रैक्टिस के आधार पर मैंने देखा है कि जब जवान लोग हैं जिनकी उम्र 30-35 के आसपास है, 40 तक भी आप मान सकते हैं, 40 तक एज है, उन लोगों को समस्या है, लॉस ऑफ इरेक्शन है, कंप्लीट इरेक्शन नहीं है, उतना नहीं जितना होना चाहिए, तो योहिम्बिनम का मदर टिंचर ऐसे लोगों को लेना चाहिए। योहिम्बिनम एक नई स्फूर्ति शरीर में ऐसी स्थिति में लेके आता है। इसके मदर टिंचर में 10-10 बूंदे, 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम जो है वो लेते रहेंगे। दूसरा, जिन लोगों को कोई डेबिलिटी है या कोई कमजोरी है, वीकनेस है, कोई बीमारी से उठ के आए हैं या कोई मेंटल इलनेस भी रही है, डामियाना नेक्स्ट जो हमारा मदर टिंचर है वो है डामियाना का मदर टिंचर। ऐसे लोगों को जिनको कोई कमजोरी रही है, वीकनेस रही है, कोई बीमारी से उठ के आए हैं, कोई मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ा रहा है पिछले दिनों, या एज एडवांस है, 40 से ऊपर, 40, 45, 50, 55 साल की एज के लोग हैं, उनमें नेचुरली भी ये चीज़ें कम हो जाती हैं। इसको बूस्ट करने के लिए भी, यानी कि रीजनरेट भी ये कर देता है। 40 प्लस के लोगों को अगर हर साल 2 महीने 3 महीने इस डामियान के मदर टिंचर को ले लेंगे, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, तो वैसे भी उनकी जो पावर है जो वो एक तरीके से रीजनरेट हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि चीज़ें वापस उस स्थिति में आ रही है जिस स्थिति में 4-5 साल पहले थी। इस स्थिति में डामियाना को हम यूज़ करेंगे। तो ये 5 दवाइयाँ हैं, 5 दवाइयों में से जो आपको सुटेबल लगती है वो आप दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। सभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए मैच होती है। जैसे मैंने बताया, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम बताए हैं, आप चाहें तो इनको विलियम बोरिक और क्लार्क की मटेरिया मेडिका में भी पढ़ सकते हैं। लगभग बहुत खास चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनको सिंगल बेस पे ही आप ले सकते हैं दवाई को। इनमें से कोई एक दवाई का आप यूज़ करें और आप देखिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट जो है मिलने लगेंगे। बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी अगर कुछ दिन लेने के बाद आपको आराम ना लगे तो आप किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर अपना कंटिन्यूस जो ट्रीटमेंट है वो करें। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे, इसी टाइप की और अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, प्लस एक मोटिवेशन भी हमें मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।